इंदर सिंह चौहान परमार जी हैं, एक बार आप भी इधर आइए, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। आइए ऊपर ही आइए। इन्होंने अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्य को भी बहुत गति प्रदान कर दी है और शिक्षा में कुछ बड़े सुधार हम अब मध्य प्रदेश में भी देखेंगे, तो बहुत बहुत अभिनंदन। तो एक बार इंदर सिंह परमार साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे। और मैंने आप भाई बहनों से आग्रह किया, उधर से दे दो, कि आप पतंजलि का ये योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी का कार्य, अब भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के प्रतिष्ठा का, सनातन के गौरव का ये जो सेवा कार्य चल रहा है, इसमें अपना योगदान दें। तो इसमें भाई बहनों ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। मैं एक बार सभी सदस्यों का अभिनंदन करता। आप लोगों ने हमें ताकत दी, हिम्मत दी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, नितांत अभावों में, संघर्षों में हमने ये यात्रा शुरू की थी। हमारे पास में एक कौड़ी नहीं थी, शून्य से ये सारा सृजन हुआ है। जैसे आत्म विसर्जन से सृजन कर रहे थे, तो शून्य से ये सारा सृजन हुआ है। और आज ये जो पूरा पतंजलि योग पीठ का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, व्यक्ति निर्माण, शिक्षित निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का जो कार्य हो रहा है, इसमें आप सबकी बहुत बड़ी मदद है। दो शब्द आप भी बोल दो इंदर जी एक बार, फिर इसके बाद हम सदस्यों को आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करेंगे। आज मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन किए हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। मंच पर हमारे दो वैज्ञानिक आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय नितिन जी उपस्थित है। अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, मातृशक्ति में सबको प्रणाम करता हूँ। पहली बार कल मैं हमारे पूज्य गुरुदेव से मिला हूँ। अभी तक टीवी पर केवल देखता था। बहुत इच्छा थी, एक दिन फोन पर बात हुई थी, कार्यक्रम बना और मुझे लगा कि जो योग की क्रांति है, इसके बारे में तो मैं बहुत पहले से समझ चुका था कि भारत की विधा को फिर से स्थापित करने में गुरुदेव का बड़ा योगदान है। इतिहास में ये दर्ज होगा कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है तो स्वामी रामदेव जी ने किया है। मैं इसके लिए आपका ऋणी रहूँगा कि सचमुच में हमारे देश की विधा को, कला को और जीवन जीने की इस पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कल कुछ चीज़ें और विशेष मैंने देखी है। मैं एक राज्य का शिक्षा मंत्री होने के नाते कई बार सोचता था कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, भारत केंद्रित शिक्षा क्या है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। तो कई बार विदेशी उदाहरणों के कारण से हमारा अपना कुछ अच्छा है ही नहीं, एक दृश्य पैदा करने की कोशिश की थी। हमारे अपने स्वत्व को पहचानने का स्वभाव इस देश के लोगों में समाप्त होता ऐसा लग रहा था। और जो आयुर्वेद की चर्चा जब हम सब दूर करते हैं, तो कल मैं रिसर्च सेंटर में गया, फाउंडेशन में गया, वो प्रत्यक्ष मुझे अनुभव हो गया और मुझे विश्वास हो गया कि भारत अपनी पद्धति को फिर से विज्ञान के आधार पर सबके सामने स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि भारतीय समाज में कई परंपरा प्रचलन में है और मुझे विश्वास है कि जब ऋषि मुनियों ने वो परंपरा स्थापित की होगी, जरूर उन्होंने उस समय रिसर्च किया होगा और हजारों साल से वो प्रचलन में चलता रहा, विज्ञान रहा। लेकिन उसके पीछे का विज्ञान समाज भूल गया, प्रचलन में चलाता रहा और इसलिए दुनिया के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब यहाँ पर हरिद्वार में आकर देखा कि उन सब कामों पर रिसर्च हो रहा है, मैं इतना अभिभूत था, गदगद था कि हिंदुस्तान की अपनी जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, अपना जो प्रवाह है, उस प्रवाह को आगे बढ़ाने का काम मुझे लगता है कि फिर से भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के काम में अग्रणी भूमिका
निभाने वाला है। एक और मैंने बड़ी बात देखी, हमारी पांडुलिपियां विलुप्त होती जा रही थी जगह जगह, लेकिन कल जब देखा कि उनका किस प्रकार से संरक्षण हो रहा है और उनको फिर से लिखने का, लिपिबद्ध करने का काम भी वहां पर चल रहा है। ये दोनों काम ऐसे हैं कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जिसका अथाह भंडार समाज में था, उसको नए भारत के संकल्प के साथ में सबको देने का काम पतंजलि संस्थान करने जा रहा है। मैं पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए, चरणों में नमन करते हुए यही कहता हूं कि आपके उत्साह और जोश से भारत फिर से अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी विरासत के आधार पर और भारत के गौरवशाली परंपरा को साथ में लेकर विश्व मंच पर शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो काम आपने हाथों में लिया है, और इसलिए मैं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस कार्य में आपका जितना योगदान है, आने वाले समय में केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लोग देखेंगे कि भारत विश्व के मंच पर किस प्रकार से शक्तिशाली भारत, विश्व गुरु भारत स्थापित होता हो हम सबके सामने होगा। निश्चित रूप में उसमें हमारे गुरुदेव का योगदान अद्भुतपूर्व होगा और इतिहास में भी सब चीजें अंकित होने वाली है। नए भारत के निर्माण में आपका एक क्रांतिकारी कदम के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, जो बहुत अच्छे विचारक चिंतक हैं और इन्होंने भी नितांत अभाव और संघर्षों से अपने इस राज धर्म को प्रामाणिकता से निभाया है। बहुत बहुत आशीर्वाद पूर्ण सात्विकता के साथ एक सेवा मान करके राजनीति में आप राजधर्म को बरत रहे हैं। श्री अशोक गंगाधर जी आ जाएंगे। नागपुर से माता पिता की पुण्य स्मृति में वो इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रहे हैं। राकेश भार्गव जी मोहाली से, लीलाधर जी पंजाब से, सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप जिसका जितना सामर्थ्य है इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राकेश जी, लीलाधर जी, कपिल देव जी अलवर से, श्रीमती रेखा आचार्य जी कोलकाता से, राम कुमार जी भगत पटना से, श्रीमती कमला देवी दिल्ली से, जाओ बेटा खुश, माया जी, जाओ खुश, प्रेमलता जी, गोपीचंद जी, सबका अभिनंदन। तो आज 4:45 बजे से 8:45 बजे तक 3 घंटे का आपका लंबा सत्र हुआ। एक बार हास्यासन के साथ पूर्णाहुति करते हुए आस्था पर विराम देंगे, फिर इंडिया टीवी पर आगे बढ़े। जय हो, खुश रहो, धन्यवाद। एक बार हास्यासन आगे आगे चलो फिर से हंस लो, हंसने में क्या